Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अगर पसंद आएगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। और गाइज़, ये जनरल रीडिंग होती है, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसको लें, नहीं कर रहा है आप उसको छोड़ दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो सिर्फ आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए होती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की बातें क्या हैं। क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं करते। ये सब झूठ है, मजाक है उनकी तरफ से, या फिर कुछ और ही है, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमको बहुत से लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन हैं, या फिर मे बी आपके पार्टनर आपको बोलते हों कि हाँ वो आपके लिए बहुत फील करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है वो सारी बातें सच्ची हों। हो सकता है सिर्फ उन्होंने आपको ऐसे ही कह दिया हो, ठीक है। मे बी उनका इंटेंशन कुछ और हो उन बातों को कहने का। तो आज उन चीज़ का खुलासा होगा कि आपके जो पर्सन हैं, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं या सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखा है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स सच्ची हैं या नहीं हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स सच्ची हैं, क्या उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए या नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू so very much, thank you। फर्स्ट कार्ड है 2 of Swords का। ओके, द सेकेंड कार्ड इज King of Cups, 9 of Cups, Knight of Pentacles, the Moon, okay, the Hermit, Strength। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 3 of Wands, ओके। सो गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन हैं उनका कहीं ना कहीं, देखिए, डिसीजन पावर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन बहुत डरते हैं, कमिटमेंट बिल्कुल भी करना नहीं चाह रहे हैं, या इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कमिटमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप कभी भी ध्यान रखिए, जब भी प्रॉब्लम आप लोगों की रिलेशनशिप में हुई होगी, वो मोस्टली इसी कारण हुई होगी कि जब कमिटमेंट की बात आती है, साथ रहने की बात आती है हमेशा के लिए, या फिर उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स करने की बात आती है, ठीक है। कि जैसे कि एक कमिटमेंट में बनना हो, कमिटमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, मे बी रोज़ कॉल करो, टेक्स्ट करो, मे बी किसी भी चीज़ की कमिटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, कमिटमेंट कहीं ना कहीं नहीं देना चाह रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन मुझे डाउन दिख रहे हैं, इनका माइंड काफ़ी अपसेट मुझे दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और आप दोनों के बीच में कोई पर्सन तीसरा ज़रूर आया है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं। ये मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अगर इस पर्सन के फीलिंग्स की बात करूँ गाइज, तो ये पर्सन आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, बट यहाँ पे जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये पर्सन इन्फ्लुएंस हो गए हैं उस थर्ड पार्टी से, ये कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड थे। देखिए गाइज, मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलूँगी, अगर उन्होंने कुछ थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट दिखाया, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई, तो वो भी गलत बात है, राइट। वो कोई सही बात नहीं है। इन्होंने आपको चीट तो किया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ये किसी थर्ड पार्टी को, मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई और फीमेल हो सकती है, उनको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है।
इमोशंस इनके थे, इन्होंने प्यार आपसे किया है, सच्चे दिल से किया है, बट अभी सिचुएशन मुझे थोड़ी सी ऐसी दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी में जैसे कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो और ये आपको इन्होंने जो है थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले लिया है। आप देखिए कैसे ये इमोशंस से बच रहे हैं। ये इमोशनल है आपके लिए, आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, ठीक है, बट ये अपने पाँव कैसे देखो इमोशन से जो है बचा रहे हैं, है ना। पानी है नीचे, पानी मीन्स इमोशंस, है ना। तो ये उससे बचा रहे हैं अपने मन को, क्योंकि ये और इमोशनल नहीं होना चाहते। इस इंसान ने बहुत कंट्रोल किया है, बहुत समझाया है अपने आप को, बट कोई बहुत मजबूरी रही है। इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली सच्ची रही हैं, बट थर्ड पार्टी के आने के कारण से ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए। इन्होंने हिम्मत रखी, इन्होंने स्ट्रेंथ को गैदर किया, बहुत हिम्मत रखी और उसके बाद इन्होंने सोचा कि इनको शायद लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या फिर शायद थर्ड पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए। बट अभी भी मैं ये बोलूँगी, इस इंसान ने क्लियरली डिसाइड नहीं किया है। अभी भी ये पर्सन सोच रहे हैं आप या थर्ड पार्टी किसको चुना जाए, है ना। आप या थर्ड पार्टी किसको चुना जाए, क्या चूज किया जाए, आपको चूज किया जाए, उनके साथ जाया जाए, किया क्या जाए। ये पर्सन ये सब चीजें सोच रहे हैं। अभी फिलहाल कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपने डिसीजन को लेकर। उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनका प्यार आपसे भी है और उनका प्यार उधर भी, प्यार नहीं बोलूंगी बट एक अट्रैक्शन उनकी तरफ भी हो गई है। तो इनको ये लगता है, मे बी मुझे यहाँ पे बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट फैमिली की तरफ से भी लग रहा है कि जैसे कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है आपके लिए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, फैमिली भी नहीं मान रही है और रिलेशनशिप के अंदर भी इश्यूज हैं और थर्ड पार्टी से भी इनका एक अट्रैक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं छोड़कर आगे बढ़ना ही सही डिसीजन रहेगा। इस तरीके की स्टेट मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अभी भी ये पर्सन सोच रहे हैं, चीज़ें अभी भी आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हुई है। स्टिल यू कैन ट्राई योर लक। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइज, जैसे कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत एनर्जेटिक है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ज़ील है इस रिलेशनशिप को चलाने की, बट स्टक हैं, इनएक्टिव हैं। घोड़ा हो कुछ भी हो, अगर आपके अंदर आप घोड़ा चल ही नहीं रहा है, खड़ा हुआ है, तो वो घोड़ा भी किस काम का, राइट। वैसे ही ये स्टेट है, देखिए घोड़ा बिल्कुल भी मूविंग नहीं है, इनएक्टिव है, चाहे वो घोड़ा है, ठीक है, तो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अपना काम ही नहीं कर रहा, अगर वो चल ही नहीं रहा, अगर वो दौड़ ही नहीं रहा। वैसे ही अपने एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब भी इनसे कुछ बात होती है एक्शन की, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लड़ाई होती होगी, या ये बोल देते होंगे कि हम कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, अभी आई नीड सम टाइम, या फिर इनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा इस तरीके के इंसान है कि कमिटमेंट से जैसे डरते हों और आगे बढ़ने से डरते हों। इनको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 तलवारें लटकी हुई हैं ना गले में। जब 2 तलवारें लटकी हुई हैं तो आगे कैसे दिखाई देगा कि क्या करना है। देखो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, चाह कर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक इनके अंदर एक वो होता नहीं, एक स्पार्क ही खत्म हो गया है। इनको समझ ही नहीं आ रहा, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से डील कर रहे हैं ये पर्सन। आना चाहते हैं, इनको खुशी भी आपके साथ ही महसूस होती है। मे बी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपके जैसे प्रपोज किया हो तो बहुत टाइम ही शायद आपके पीछे हो, बहुत ज़्यादा ये चाहते थे कि आपके साथ ये रहे। स्टार्टिंग में इन्होंने इस तरीके के साथ आपके साथ रहे होंगे, जैसे कि आप आज का इनका सिनेरियो देखिए और उस वक्त का सिनेरियो देखिए, तो आप तो आज भी शॉक में होंगे कि ये वही इंसान है कि जिसके साथ मैंने प्यार किया था। तब तो ये मुझे ये सब कस्में वादे देता था और मुझसे ऐसी बातें किया करता था, मुझसे इतना प्यार करता था, मेरी एक बात बोलने पर ये ऐसी चीज़ें कर देता था। तो अब इसको क्या हो गया, है ना। तो कितनी मेहनत इस पर्सन ने जैसे आपके लिए करी है, सारे सब कुछ जो आपने बोला बाद में और इस इंसान ने किया पहले, सारे सपने जो है आपके साकार किए, जैसे आपने बोला वैसे इस पर्सन ने आपके लिए चीज़ें करी, एक के बाद एक इन्होंने आपके लिए जैसे प्रेजेंस दिए होंगे या आपको कुछ भी खुशी दी होगी। ज़रूरी नहीं है वो फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंशियल टर्म में ही, मॉनेटरी टर्म्स में ही मैं बात कर रही हूँ। किसी भी तरीके से इस इंसान ने आपको बहुत खुशी दी है, बहुत सरप्राइजेस दी हैं, बहुत प्यार दिया है, आपके बोलने से पहले चीज़ें आपके लिए की हैं। बट अब ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस स्टेट में आ गए, जो कि स्टक स्टेट में आ गए हैं, रुके हुए हैं, ठीक है, रुके हुए हैं, एफर्ट्स नहीं ले पा रहे, कमिटमेंट को लेकर ये सोच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगी, प्यार आपसे ज़रूर करते हैं, ठीक है, प्यार आपसे करते हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। हिम्मत है इनको, ये चीज़ इनको पता है कि आप इनके लिए सही पर्सन है, अकेलापन ज़रूर है, बट ये सीख रहे हैं इस फेज़ में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप
मेहनत कर सकते हैं कुछ इस पर्सन के लिए, कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें अपनी तरफ से आप सोचिए, ठीक है, कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आ सकते हैं, और ये प्यार आपसे करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये गुम गए हैं। ये थर्ड पार्टी के आने के कारण ना इनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया है। तो ये सारी सिचुएशन है आप दोनों के बीच की। प्यार है, मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप ब्रेकअप में है तो मुझे रिकन्सिलिएशन भी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, बट ये थर्ड पार्टी के आने के कारण इनका जो है एक स्टॉप हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप दोनों के बीच में बहुत गड़बड़ हो गई है, ठीक है। सो ये है आपकी सिचुएशन। काफ़ी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, वक्त से ये और समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। एक लंबी सांस लें गाइज, और देखिए, अगर हम सच को जितनी जल्दी समझ के एक्सेप्ट करेंगे ना, उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, राइट। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले आपको लाइफ में चाहिए क्या? आपके लिए वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है? अगर इम्पॉर्टेंट है तो क्या आप उस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं? नहीं बचाना चाहते, आप सोचिए क्या वो इतना वर्दी है कि आप उसके लिए एफर्ट्स करें, और अगर नहीं है तो मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। आप मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि उसी में ही सही रहता है। अगर आप बार बार ज़बरदस्ती उस चीज़ को घसीटने की कोशिश करेंगे तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसान डिजर्विंग नहीं है तो, अगर वो पर्सन डिजर्विंग है तो उसके लिए करिए, सब कुछ करिए उसके लिए। अगर वो सच में डिजर्विंग है, आपका रिलेशनशिप सच में, अगर वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, या वो आपको इतना इम्पॉर्टेंट मानता है, आपकी इतनी कद्र करता है, और आपको लगता है कि सच में सच्चा इंसान आपको नहीं मिल सकता, तो आप डेफिनेटली उसके लिए करिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम हीलिंग्स के थ्रू, रेमेडीज़ के थ्रू, हम मैनिफेस्टेशन के थ्रू, रेमेडीज़ कर कर, क्रिस्टल्स यूज़ कर कर हम बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बहुत सुंदर हो जाती है हमारी लाइफ में चीज़ें। अगर आप डेफिनेटली उस चीज़ में कुछ हेल्प चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और गाइज, अगर आपको लगता है कि नहीं और आप मूव ऑन होना चाहते हैं, तो आप मूव ऑन वाला रास्ता पकड़िए। मूव ऑन होने के लिए भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप देखिए, सोचिए कि आपको करना क्या है। ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान मत करिए। आप अपने लेसन सीखिए, जो भी आपको सीखने की ज़रूरत है उस वक्त में, ओके। रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं? थैंक यू सो मच। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशन है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर, आप भी बहुत पैशनेट हैं, वो भी बहुत पैशनेट है आपको लेकर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, फेथ रखें, तभी आपकी लाइफ में रोमांस आ पाएगा। नहीं तो नहीं। डिसेप्शन गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, झूठ बोल रहे हैं ये पर्सन किसी बात पर, ठीक है। और जैसे कि मखौटा किसी ने पहना हुआ हो, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैसे इस पर्सन ने मखौटा पहन रखा है, वैसे ही मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। मे बी इस पर्सन ने आपको जो है चीट किया है या कर रहे हैं, बट ये आपका ट्रू लव भी है, ओके। सच्चा प्यार आपने इनसे किया है, इन्होंने भी आपसे किया है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, ओके गाइज। अब हम गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं। यूनिवर्स से एंजल्स, गॉड स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। गाइज, जो एक फायर है, पैशन है, एनर्जी है, पावर है, वो आपके अंदर ही है। आपको उसको निकालने की ज़रूरत है। कलेक्ट करिए, चैनलाइज करिए सही तरीके से। देखिए, एक जो आग होती है, वो आग से खाना भी बनता है और बिल्डिंग भी जल जाती है। कितनी डिस्ट्रक्टिव होती है आग, और कंस्ट्रक्टिव भी होती है, ठीक है ना। मिनटों में चीज़ें तहस नहस हो सकती हैं जहाँ पे आग लग गई, राइट। और अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आपका खाना भी तैयार होता है उस आग से। तो आपके अंदर वो फायर है, वो पैशन है, वो पावर है। कैसे उसको यूज़ करना है ये आपके ऊपर है। तो गाइज, उसको समझिए, उसका ध्यान दीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर गाइज इंटरवेंशन एंड पर्पस का मैसेज आया है बॉटम ऑफ द डेक के अंदर। द डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस।
खुश रहिए गाइज। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश हैं, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को भूल रहे हैं, फॉरगिविंग पीपल, फॉरगेटिंग थिंग्स, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो भगवान भी आपका साथ देंगे और डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। भगवान आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे। पॉजिटिव रहना ही आपके लिए ज़रूरी है अभी। ओके गाइज, अब हम लकी नंबर देखेंगे आपके लिए, कौन सा नंबर लकी है, कौन सा कलर लकी है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए न्यूमरोलॉजी गाइडेंस डेक से क्या मैसेज आ रहा है। ओके, स्पिरिट गाइड्स हमें क्या बोल रहे हैं, गॉड हमको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। 91 सरेंडर। 1 फर्स्ट को 10th को आपका बर्थडे हो सकता है, 19th को आपका बर्थडे हो सकता है। मैं फिर से बोल देती हूँ, 1st 10th 19th 28th को आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर का भी बर्थडे हो सकता है। ये नंबर्स आपके लिए लकी भी है, आज के लिए लकी हैं। ओके, आप यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को। और गाइज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रेड कलर आपके लिए लकी है। और गाइज़ बहुत गुस्सा भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर करें गॉड को, यूनिवर्स को, जो भी चीज़ें हैं आप उनके सामने छोड़ दें। जो प्रॉब्लम्स हैं वो भगवान के आगे रख दें, राइट। और जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जो बातें आपको हर्ट कर रही है, सबसे पहले मूव ऑन करने के लिए हमको चीज़ों को भूलना पड़ेगा और फॉरगिव करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले फॉरगिव कर दें। जो भी जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, एक्सेप्ट करें उस बात को, फॉरगिव कर दें, जाने दे, कोई बात नहीं। उनके लिए नहीं तो अपने लिए करें। ठीक है, अपने लिए करें। ये मत सोचे कि मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, ये हो जाए। अपने लिए आपको करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ बेटर चाहिए तो। ठीक है, और उसके बाद आप सरेंडर करते हैं। जो भगवान ने किया उनका प्लान होगा ना, मुझे क्या पता, है ना। ऐसे करके देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। दूसरा मैसेज यहाँ पे, कार्मिक कंप्लीशन गाइज, डेफिनेटली। देखिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि कुछ चीज़ें आपकी जो हुई हैं आपकी लाइफ में, कर्मास थे जो आपने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिए हैं, और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। नंबर 1 आपके लिए बहुत लकी है। कुछ लोग यहाँ पे 10th को भी पैदा हुए हुए हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई हैं और एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। ओके गाइज, यहाँ पे ये थे आपके 2 मैसेजेस। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लव मैसेजेस उनकी तरफ से क्या हैं। इसमें से हम 2 मैसेजेस ही पिक करेंगे आज। जो भी मैसेजेस नीचे गिरेंगे वो मैं पिक कर लूँगी। उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, 2 ही गिरे हैं। ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम। इनको डर लग रहा है आपको कॉन्टैक्ट करें तो कैसे करें, क्या वो सही भी रहेगा, बट ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। यूज़ क्रिस्टल्स टू हील लव लाइफ। आपको क्रिस्टल्स लेने की ज़रूरत लग रही है, अपनी लव लाइफ को हील करने की ज़रूरत लग रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आपकी लव लाइफ में, आप 24/7 उसी चीज़ के बारे में ही मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। क्रिस्टल यूज़ करिए गाइस, बहुत पावरफुल रहते हैं। और एनर्जाइज कर उसको रेडी कर मैं आपको भेजती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम आपके लिए इनिशियल्स चेक करते हैं कि इनिशियल्स क्या हैं। आपके और आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है H, या आपके पार्टनर के नाम का हो सकता है X, आपके X भी हो सकते हैं N, C, W, O, U, J, and the last one is Q. लव मैसेजेस, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। सो द फर्स्ट वन इज न्यू बिगिनिंग्स गाइज। नई सुबह आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है। आई प्रॉमिस यू यूनियन, ये आपको ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा और मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। ठीक है, हेल्पलेस, बहुत हेल्पलेस है, जैसे ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
गॉड विल रीयूनाइट अस, ये आना ज़रूर चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है, पर मजबूरी के कारण हो नहीं पा रहा है। जैसे क्योंकि ये आई प्रॉमिस यू यूनियन भी है और गॉड विल रीयूनाइट अस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। वाओ, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ट्रू लव, या आपके सच्चे प्यार हैं, या आपसे भी सच्चा प्यार करते हैं और आप इनके लिए भी सच्चा प्यार हैं, तो डेफिनेटली आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, एक नई शुरुआत आपके साथ ये करना चाहते हैं। सब कुछ जैसे नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, पुरानी बातें माफ़ कर कर, जो आपने इनके साथ की, जो इन्होंने आपके साथ की, सब कुछ भूल कर ही आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाह रहे हैं। लास्ट मैसेज आपके लिए है यू आर राइट, तुम सही हो। तो इनको कहीं ना कहीं शायद चीज़ें जो आपने बोली हो वो इनको रियलाइज़ हो गई हों कि आपने जो कहा वो सही कहा। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज़, और जल्द ही हमारा एक कलर्स पे कोर्स भी आने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं कलर्स को यूज़ कर हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। 1 डे क्लास है वो, और 1500 उसकी फ़ीस है, बहुत मिनिमल सी फ़ीस है, और अगर आप चाहें तो उसमें डेफिनेटली आप एनरोल करें। ये थी गाइज आज की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। बाय।